एक बुढ़िया को उसके घर वाले और उसके बेटे और बहू उसे घर से निकाल देते हैं। तो वह बुढ़िया जगह की तलाश करते करते उसे पूरे गांव में कोई भी गांव वाला रहने नहीं देता है, इसलिए क्योंकि वे सारे लोग बोलते हैं कि अगर मैं दादी जी को रख लूँगा तो उसके बेटे और बहू हमसे आकर झगड़ा करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि ये मेरे माँ से बहुत सारे चीज़ ठग रहे हैं और एक दिन पता नहीं ज़मीन भी लिखवा लेंगे। इस वजह से उस बूढ़ी दादी को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वह दादी बहुत ही उसे आत्मा में ठेस पहुंचती है और वह कहती है, अरे गांव वालों, तुम लोग इतने निर्दयी हो गए हो कि तुम मेरे जैसे बुढ़िया पे तरस नहीं आया और किसी ने मुझे रखने के लिए तैयार तक नहीं हुआ। इसलिए मैं एक पर्वत पे आ गई हूँ रहने के लिए, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कोई नहीं रहता है। मुझे भी अब किसी से मतलब नहीं है, ना मेरे बेटे से मतलब है, ना मेरे बहू से मतलब है। मुझे भी कोई नहीं सा चाहिए। जब बुरा वक्त में कोई साथ ना दे तो अच्छे वक्तों में भी कोई साथ नहीं ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं अब अकेली हूँ तो यही सही है और मैं अपना बचा कुचा जीवन भी यही व्यतीत कर दूँगी। मेरे बेटे बहू तो इतने निर्दयी निकले कि उन्होंने मेरे बारे में एक बार सोचा तक नहीं। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे किसी से मतलब नहीं है। फिर उसके बेटे और बहू घर के बाहर आकर के बात कर रहे होते हैं। अरे बिमला, तुमने पता किया कि हमारे अम्मा जी कहाँ पर गए हैं? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या मतलब है कि अम्मा जी कहीं पे भी जाए। वैसे भी बुढ़िया बहुत सारा दिन दिमाग खाती रहती थी। बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, बहू मेरे लिए चाय बना दो, बहू मेरे लिए रोटी बना दो। मैं तो तंग आ गई थी ऐसे निकम्मी बुढ़िया से। अब वो कहीं भी जाए या मर जाए या कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और तुम आज के बाद उस बुढ़िया का नाम भी मत लेना। तुम उसके बेटे हो, तुम्हें मतलब है। मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है उस बुढ़िया से। उस बुढ़िया को तो मैं देखना तक नहीं चाहती हूँ। वह बुढ़िया कहीं भी जाए, मुझे क्या मतलब है। अरे तुम्हें पता नहीं है कि उस बुढ़िया ने किया ही क्या है हमारे लिए। ये झोपड़ी देख रहे हो, ये भी मेरे पापा के पैसों से हैं। और अगली सुबह इसकी खबर पूरे गांव वालों को लगती है। गांव वाले सुबह के टाइम होते हैं और गांव वाले चाय हाथ में लिए टहलने को निकलते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे आजकल कैसे ज़माने आ रहे हैं, कोई किसी का यहाँ साथ देना नहीं चाहता है। आजकल की बीवी और लड़की में तो कोई समझ ही नहीं है। पता नहीं वे लोग क्या सोचकर आते हैं। अगर उनके मन में इतनी सी बात समझ आ जाती कि एक घर में बूढ़ी माँ का रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वे ऐसा नहीं करते। तभी उसके मित्र बोलते हैं, हाँ भाई, तुम तो सही बोल रहे हो। मेरे भी घरवाली हमेशा किच किच करती रहती है मेरी माँ को लेकर के। वे बोलती है कि इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम में दे आओ। अब बताओ भाई, मैं कैसे अपनी माँ को वृद्धा आश्रम में दे आऊँ? मैं जीवित हूँ तब तक मेरी माँ तो मेरे घर में ही ना रहेगी। अब उन्होंने ही मुझे पाला है तो मैं कैसे उसे दे आऊँ?
तभी एक और मित्र कहता है, अरे भाई, घर घर की यही कहानी है। जहाँ भी खड़ा होता हूँ तो यही चर्चे सुनता हूँ। कोई भी बूढ़े लोगों को देखना ही नहीं चाहता है। लगता है कि सारे लोग अपनी अवस्था भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि वे भी एक दिन बूढ़ा होंगे। लेकिन इतना अगर ज्ञान आ जाता तो कोई भी बूढ़े लोगों का इतना अपमान नहीं करता भाई। और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सब सुन कर के इन गांव वालों की आदतों को देखकर तो मुझे अब शादी से भी डर लगता है। अभी तो मेरी माँ अच्छी खासी से रहती है, खुशी खुशी से, और खाना बनाती है, मुझे खिलाती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिनकी शादी हो गई है तो उनकी जीवन ही बर्बाद हो गई है। अरे भाइयों, अपनी अपनी पत्नी को थोड़ा सा समझाओ या उन्हें सीख दो कि बूढ़े आदमी को अपमान नहीं करना चाहिए। तभी दूसरा आदमी बोलता है, अरे जा जा, तू अभी ज्ञान बांट रहा है, बाद में तू भी यही करेगा। तेरे जैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं। दोपहर का समय होता है। एक चुड़ैल एक साधारण से पानी पूरी वाली का भेष धरता है और वह दोपहर के समय में निकल पड़ता है। वह चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती है, कहती है, अरे मैंने तो आदमी का भेष धर लिया है। अब मेरे पानी पूरी जो भी खाने आएंगे, मैं अपनी उस पानी पूरी में एक ऐसी शक्ति मिला दी हूँ कि वे सारे मेरे पानी पूरी खा करके बेहोश हो जाएंगे। ही ही ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए पानी पूरी वाला का भेष रखी हूँ, क्योंकि मैं सारे गांव वालों को अपने बस में करके उसे मार डालूंगी। फिर उसके बाद जब वह बेहोश हो जाएंगे तो मैं उसे खींचकर अपने जंगल में ले जाऊंगी और जंगल में ले जा कर के मैं उसको अपनी राक्षस जी के पास बलि दे दूंगी। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इन मूर्ख गांव वालों पे। क्या करूं? अरे आओ रे आओ, पानी पूरी लेने आओ, आओ ना, मेरी पानी पूरी खाओ। मात्र एक प्लेट में 1 रुपये में देती हूँ। अब इतना सस्ता पानी पूरी तुझे कहाँ मिलेगा रे गाँव वालों? आओ ना रे गाँव वालों, आओ, ये पानी पूरी खा लो। मात्र 1 रुपये की 10 पानी पूरी है। तभी एक लड़का पहुँच जाता है पानी पूरी खाने के लिए। शुरू में उस लड़के को तो पानी पूरी बहुत पसंद आता है, तो वह कहता है, अरे पानी पूरी वाले, इतने सस्ते में कैसे पानी पूरी दे रहे हो? इतना 1 रुपये में तुमने तो प्लेट भर देने लग गए हो। और